जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे। व्रत कथा सुनने से पहले सोमवार के व्रत की विधि जान लेते हैं। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम तो है नहीं, किंतु यह आवश्यक है कि दिन या रात्रि में केवल एक ही समय भोजन करते हैं। सोमवार के व्रत में शिवजी भगवान और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत, 16 सोमवार और प्रत्येक सोमवार कथा तीनों की अलग अलग है। भगतजनों, आज हम साधारण सोमवार की व्रत कथा सुनेंगे। कथा शुरू करती हूँ। एक बहुत ही धनवान शाहूकार था, जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी भगवान से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए आपको। तब शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही तो फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं उसका फल वह वैसा ही पाते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का कोई दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदा अपने भक्तों पर कृपालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे भला। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दिन रात अति ही दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको एक पुत्र की प्राप्ति का मैं वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। उन दोनों की यह बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको कुछ प्रसन्नता न हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता ही रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद ही बताया उसने। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा। तब साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। अपने पुत्र को मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। और फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा ही रहे थे कि रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी ही चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या और उसके माता पिता विवाह में कोई किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसने अति ही सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने अपने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा सोचकर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा सोचकर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों का
और कन्यादान का भी काम करा दें तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तब उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर यह लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी के ऊपर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को उस कानेवर के साथ विदा नहीं किया और बारात उनकी वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। तब लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने उससे कहा कि तुम जाओ और अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने अंदर आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। यह देख उसके मामा को बहुत ही दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा ही रह जाएगा। यह सोच उसने जल्दी जल्दी यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी कि हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास आकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी कि हे महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, अपने घर की वापसी के लिए चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और फिर अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी ही खातिरदारी की। साथ ही बहुत सारे दास और दासियां देकर आदर पूर्वक अपनी लड़की और जमाई को राजा ने विदा किया और फिर वे अपने शहर की ओर चल दिए। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सुकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे और अगर नहीं आया तो हम छत से गिरकर ही अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास ही नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ सब मिलजुल कर रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव शंकर और माता पार्वती पूर्ण करते हैं। सब बोलो शिव शंकर भगवान और माता पार्वती की जय। भगतजनों, आपको यह सोमवार व्रत कथा मेरे द्वारा सुनना कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं और मेरे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब भी कर देना यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।